सुप्रभातम विद्यार्थियों। महाकवि भास प्रणीत स्वप्नवासवदत्तम नाटक के चौथे अंक के अंतर्गत हम लोगों की कक्षा चल रही है। इसी क्रम में आज हम उस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। प्रसंग ये है कि पद्मावती के साथ महाराजा उदयन का विवाह हो चुका है और प्रमद वन में पद्मावती वासवदत्ता के साथ और अपने चेटियों के साथ पधारी हुई है। वहाँ शेफालिका पुष्प जो है, हार श्रृंगार फूल है, वहाँ विकसित हुए हैं और कुछ फूल उसके तोड़ने के पश्चात पद्मावती दासी से कहती है कि भाई और मत तोड़ने दे, क्योंकि यहाँ प्रमद वन में आर्यपुत्र उदयन आएंगे तो उनका स्वागत इस पुष्पों के द्वारा स्वतः संपन्न होगा, वो उससे सम्मानित होंगे। और इसी के साथ ही वासवदत्ता और पद्मावती में कुछ राजा उदयन को लेकर बातचीत होती है, जिससे वासवदत्ता को पता चलता है कि पद्मावती को यद्यपि शादी की है, पद्मावती से शादी की है राजा उदयन ने, फिर भी अभी भी वह उतना ही चाहते हैं वासवदत्ता को, इसलिए वह आश्वस्त होती है। और इसी के पश्चात वहाँ उस प्रमद वन में राजा उदयन विदूषक बसंतक के साथ प्रवेश करते हैं। विदूषक कहता है ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च, उसके बाद विदूषक और राजा प्रवेश करते हैं और विदूषक कहता है ही प्रचित पतित बंधु जीव कुसुम विरल बात रमणीयम प्रमद वनम इतः तावत भवान। हा कुछ तोड़े हुए, कुछ नीचे गिराए गए बंधु जीव कुसुम, अर्थात ये जो दोपहरिया के फूल है, अर्थात हार श्रृंगार के पुष्प है एवं भीनी भीनी हवा से युक्त प्रमद वन, ये कैसी शोभा दे रही है, अत्यंत रमणीयतम है, रमणीय है। इतः तावत भवान, आइए आइए आप इधर आइए, इस प्रकार कहता है विदूषक। तब राजा कहते वयस्य, हे दोस्त बसंतक, अयम अहम आगच्छामि, ये मैं आ रहा हूँ, कहकर एक श्लोक के माध्यम से अपने हृदय में, अंतःकरण में जो भाव है, जो पद्मावती और वासवदत्ता को लेकर जो भाव है, जो एक अद्भुत एक संक्रमण अवसर कह सकते हैं कि उधर उसको भूल नहीं पाते हैं वासवदत्ता को, इधर पद्मावती के प्रति आकृष्ट भी है। वहाँ का आकर्षण छूटा ही नहीं और यहाँ का आकर्षण है। दोनों की स्थिति में वो किस दशा में है, उनकी सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यहाँ महाकवि भास ने किया है। ऐसी एक व्यक्ति की दशा कैसी होती है। पद्य इस प्रकार है। कामेनो जैनीं गते मयि तदा कामप्यवस्थां गते दृष्ट्वा स्वैरमवन्तिराजतनयं पञ्चीशवः पातितः तैरद्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयश्च विद्धा वयम्
पंचेषुर्मदनु यदा कथमयं षष्ठः शरः पातितः। शार्दूल विक्रीडित छंद है। सूर्याश्वैर्मसजास्ततः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम, ये इसका लक्षण है। पहले आपको बता चुका हूँ कि 19 अक्षर का, प्रत्येक चरण में 19 अक्षर होते हैं। इस साधु विकृत छंद में सूर्य और अश्व यानी 12 आदित्य और 7 जो अश्व उनके, इनके सूर्य भगवान के जो रथ को ले जाने वाले, आगे बढ़ाने वाले, रथ को वहन करने वाले जो घोड़े होते हैं 7 होते हैं, सूर्याश्व 7 होते हैं। तो 12वें और 7वें पर यतिपात जहाँ होता है प्रत्येक चरण में, और महागण सगण जयगण सगण तगण तगण, फिर एक गुरु, तो वहाँ गुरु गुरु मत्स्यजास तत्गण, उसके बाद गुरु, एक ही गुरु है, तो उसको क्या कहेंगे? शार्दूल विकृत छंद कहेंगे। संधि विच्छेद कामेन धन उज्जयिनीं कामेन उज्जयिनीं काम धन अपि धन अवस्थां कामप्यवस्थां स्वैरम धनवंति राजतनयां स्वैरम अवंति राजतनयां तहि धन अद्य धन अपि तैरद्यापि स्वैरम धनवंति राजतनयां स्वैरम, तो हो गया। ससल्यम धन एव ससल्यमेव भूय धन च भूयश्च पंचेषु धन मदनः बराबर पंचेषुर्मदनः अन्वय। राजा उदयन कह रहे हैं यदा तदा उज्जयिनीं गते अवंति राजतनयां स्वैरं दृष्ट्वा काम अपि अवस्थां गते मयि कामेन पंच ईशवः पातिताः तहि अद्यापि मम हृदयं ससल्यमेव वयं भूया च विद्धाः यदा मदनः पंचेषु तदा तेन अयं षष्ठः शरः कथं पातितः। राजा उदयन कह रहे हैं तदा उस समय, जिस समय मैं पहली बार उज्जैन को प्राप्त किया था मैंने, या उज्जैनी में मैं पधारा था, और उस उज्जैनी में जब मैंने पहली बार अवंति राजपुत्री वासवत्ता को देखा, तब अवंति राजतनयं स्वैरं दृष्ट्वा, मैंने स्वेच्छानुसार, अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहे उतना, क्योंकि एक ही कक्ष में तो राजकुमारी वासवत्ता को राजा उदयन बिना वादन सिखा रहे थे, इसलिए कहते स्वेच्छया स्वैरा, अपनी इच्छा अनुसार दृष्टवा देखकर काम अपनी अवस्थाम गति, कोई एक अनिर्वचनीय अवस्था को प्राप्त करने पर, जिसको बता ही नहीं सकते मुख से, इसको अनुभव किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता शब्दों से, ऐसे अवस्था को प्राप्त करने पर, अव्यक्त अवस्था को प्राप्त करने पर कामेन पंचैषव पातिता, कामदेव के द्वारा 5 के 5 बाण मेरे ऊपर छोड़ दिए हैं। क्योंकि कामदेव के 5 बाण होते हैं, कौन कौन? अरविंदम अशोकम च चूतम च नवमल्लिका नीलोत्पलम च पंचेति पंचबाणस्य सायका। अरविंद यानी कमल, अशोक अरविंदम अशोकम च, और चूतम यानी आम्र मंजरी, 3 हो गए। नीलोत्पलम च नीलकमल, और अरविंदम अशोकम च चूतम च नवमल्लिका, और नवमल्लिका, ये 5 हो गए। ये 5 के 5 बाण उसने, कामदेव ने मेरे ऊपर उस समय परित्याग कर दिया था, छोड़ दिया था। मुझे 5 बाणों से उसने प्रहार किया था, किसने? कामदेव ने। और तही अद्यापि मम हृदय सशल्यमेव, और उन 5 के 5 बाणों के द्वारा अरविंद से लेकर और नीलोत्पल तक, नीलकमल तक जो 5 बाण हैं, 5 बाणों के द्वारा आज भी मेरा हृदय घाव युक्त है। सशल्यम, उसमें व्रण है, उसमें घाव हुआ है, अर्थात अभी भी मैं वासवत्ता के प्यार से पागल हूँ, प्रेम से मदमत्त हूँ, मत्त हूँ, अभी भी मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। और भयम च भूय च भयम विद्धा, और हम
पुनः इस पद्मावती को, मगध राजकुमारी पद्मावती को देखकर फिर विद्ध हो गए। इन पर, मेरे ऊपर फिर उनके कामदेव के बाण परिप्रहूत हो गए। पहले यदा मदन पंचेषु, जब ये प्रसिद्धि है कामदेव 5 बाणों वाला है, उनके पास 5 ही मात्र बाण होते, और 5 के बाण, 5 के 5 बाण मेरे ऊपर उसने उस समय वासवदत्ता को देखते समय उसने प्रहार कर दिया था, इसलिए उसके पास एक बाण भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब बाण कहाँ से आए उसने मेरे ऊपर छोड़ा। अयम षष्ठा सरकथम पास, फिर 6ठा बाण कहाँ से आ गया। तो इस प्रकार महाकवि भास ने यहाँ बड़े तरीके से महाराजा उदयन के चरित्र का चित्रण किया है। माने दोनों के प्रति उनकी भावना है, लेकिन पहली जो भावना है उसको, पहला जो वासवदत्ता के प्रति जो भाव है उसको अभी तक विस्मृत नहीं किए। और साथ भी यहाँ 6ठा एक कह करके वहाँ 5 को कह करके ये भी कहने का आशा है, यहाँ एक ही तो प्रहूत हो रहा, वहाँ 5 है। इसमें मतलब पहले जो वासवदत्ता है उसके प्रति ज़्यादा ही उनका स्नेह है, उनका भाव वहाँ था। इस बात को कहा है, प्रतिपादित किया है, इसको ये तथ्य ध्वनित हो रही है, ये ध्वनित हो रहा है इस पद्य से। ये महाकवि भास का ये वैशिष्ट्य है। तो विद्यार्थियों, इससे आप पता लगा लीजिए कि राजा उदयन का चरित्र कितना महान है और वासवदत्ता के प्रति राजा उदयन का कितना निश्चल निष्कपटक स्नेह प्रेम भाव है। तो आज विरल है, दुर्लभ है। तो विदूषक कहता है, क्या कहता है? कुत्र नु खलु गता तत्र भवती पद्मावती। बोले वहाँ वो पद्मावती कहाँ चली गई? और लता मंडपम गता भवेत, ऊर्ध्वम बोलक्य, फिर ऊपर देख करके ना, इसके पहले ही कहता है वह विदूषक कि कुत्र नु खलु गता तत्र भवती पद्मावती, ये पद्मावती माननिया कहाँ चलेगी कि उनको ढूंढते हुए वो आए हुए प्रमद वन में, दोनों राजा उदयन और विदूषक। फिर आगे वो कहता है विदूषक, लता मंडपम गता भवेत, हो सकता है लता मंडप के अंदर गई होगी। उतः असन कुसुम संचितम व्याघ्र चरम विगुंठितम इव पर्वत तिलकम नाम शिलापट्टकम गता भवेत। लता मंडप के अंदर गई होगी, अथवा असन कुसुम संचितम, असन नाम के पुष्प है, उस पुष्प से, जो पुष्प के वृक्ष से ढके जाने के कारण और व्याघ्र चर्म से अवगुंठित आच्छादित हो जाने की तरह पर्वत तिलकम नाम, पर्वत तिलक नामक एक शिलापट्टक है, शिला की प्रस्तर खंड है, तो वहाँ उस स्थान को गई होगी, गता भवेत। अथवा ये भी हो सकता है कि वह अधिक कटुक गंध सप्तच्छद वनम प्रविष्टा भवे, बहुत ज़्यादा कटु गंध युक्त सप्तच्छद वन, 7 फेर सप्तच्छद नामक एक वृक्ष होता है जो अत्यंत, उसको तोड़ने पर अत्यंत कटु गंध आता है। इसको इसलिए चारों तरफ क्यारियों में उसको प्रावारक बनाने के लिए व उसकी बाड़े बनाने के लिए उसकी यूज में लिया जाता है, क्योंकि कांटे होते हैं प्लस बड़ा कटु गंध इससे निकलता है। बोले उसे सप्तच्छद वन, सप्तच्छद जो पौधे हैं, वृक्ष है, तो उनसे युक्त जंगल में, आश्रम उद्यान में प्रविष्टा भवेत, गई होगी, प्रवेश की होगी। अथवा ये भी हो सकता है कि आलिखित मृग पक्षी संकुल दारु पर्वतकम गता भवे, भाई जहाँ चित्र बनाया गया मृगों के, पशुओं के, पक्षियों के, उससे व्याप्त दारु पर्वतक नामक एक स्थान है, वहाँ उस प्रमद वन में गई होगी। ही फिर हस्त के ऊपर देख करके, ऊर्ध्व बोलक के ऊपर देख कर कहता है, ही शरत काल निर्मली अंतरिक्षी, शरत काल के कारण अत्यंत स्वच्छ अंतरिक्ष माने स्वर्ग में, आकाश में प्रसारित बलदेव बाहु दर्शनीयम, जैसे कि
अपने लंबे लंबे सफ़ेद श्वेत रंग की भुजाओं को फैला दी गई हो, बलराम जी ने उसी प्रकार रमणीय दर्श शोभा को धारण करने वाली सारस पंक्तिम यावत समाहितम गच्छन्तिम पश्यतु। भले सारस पंक्ति एकत्रित होकर इकट्ठा होकर पंक्तिबद्ध होकर के उड़ रही हैं, तो इनको आप देखिए। तावत भवान पश्यतु, देखिए, ऐसा विदूषक कहता है राजा उदयन से। तब राजा कहते हैं वरिष्ठ पश्यामी एनम, हे दोस्त मैं इस सारस पंक्ति को देख रहा हूँ, कह करके एक पद्य के माध्यम से उसका वो जो सारस पंक्ति है उसका वे वर्णन करते हैं, बस उसको चित्रण कर रहे हैं। क्या है? रुज्ज्वायतां च विरलं च नतोन्नतां च सप्तर्षिवंशकुटिलं च निवर्तनेषु निर्मुच्यमानभुजगो दरनिर्मलस्य सीमामिमाम्बरतलस्य विभज्यमानं। बसंत तिलक छंद है। उक्ता बसंत तिलका तभजा जगोगः, ये बसंत तिलक छंद का लक्षण है। 14 अक्षर होते हैं एक एक चरण में। किता गण भागण जगण गुरु गुरु, तो ये इस प्रकार 14 वर्ण विशिष्ट 4 चरणों वाला छंद जो है वह क्या कहलाता है? बसंत तिलका कहलाता है। संधि विच्छेद निर्मुच्यमान, इसमें है नहीं। सीमाम धन इव धन अम्बर तलस्य सीमाम इमाम्बर तलस्य अन्वय। बोले रुज्ज्वायतां च विरलां च नतोन्नतां च निवर्तनेषु सप्तर्षि वंश कुटिलां च निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य अम्बरतलस्य विभज्यमानं सीमामिव एनाम सारस पंक्तिं पश्यामि। सीमामिव इसको कहते ही उपमा अलंकार हो गया, और कहीं कहीं इसको उत्प्रेक्षा भी कह सकते हैं। और स्वभावोक्ति स्वाभाविक वर्णन से स्वभावोक्ति वर्णन है। तो करें रुज्ज्वायतां, ये सारस पंक्ति कैसे? रुजु एवं आयत। रिजु माने सरल सीधी, और आयत माने दीर्घ लंबी फैली हुई। और विरलाम विरलाम च, विरल यानी बिल्कुल साफ है, परिष्कृत है, स्वच्छ है। विरलाम सीधी फैली हुई, और विरला पतली। विरला माने मोटी घनी नहीं है, विरला माने पतली। और नतोन्नतां च, और उन्नतावनत ऊंची नीची यूं यूं करके यूं 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 करके पंक्ति बनी हुई। और निवर्तनेषु, जब वो घुमाव लेते हैं, मोड़ लेते हैं, अथवा घुमाव में कैसे दिखाई देते हैं? सप्तर्षि वंश कुटिलां, सप्तर्षि मंडल आकाश में जो नक्षत्रों का तारकाओं का समूह है, तो उसके समान टेढ़ापन को धारण करने वाली ऐसी सारस पंक्ति। और कैसे? निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य, निर्मुच्यमान जो निकाल दिया गया, छोड़ दिया गया, भुजगोदर सांप का जो उदर है उसके समान, अर्थात क्या छोड़ दिया गया ना? केंचुल है, अर्थात उसके जो ऊपर जो कवर टाइप का होता है, केंचुली कहते हैं। सांप सर्दी के समय इसको परित्याग कर देता है। बोले केंचुली को परित्याग किए हुए भुजगोदर निर्मलस्य, सांप के पेट के समान नील रंग, अत्यंत निर्मल आकाश, आकाश का रंग ऐसे ही अंबर तलस्य, आकाश तल का, विभज्यमानम सीमामिव, विभक्त की गई सीमा, सीमा उसकी विभक्त की गई जैसी, मानव वैसी, ये उत्प्रेक्षा हो जाएगी। और विभक्त की गई सीमा की तरह यूँ उपमा होगी। एनाम, इस सारस पंक्तिम पश्यामि, सारस पंक्ति को देख रहा हूँ। तो यहाँ उत्प्रेक्षा भी है, उपमा भी है, और स्वाभाविक वर्णन होने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार भी है। तो इस प्रकार कवि ने अपनी कवित्व प्रतिभा के बल पर
इस प्रकार तीनों अलंकारों का प्रभाव जहाँ किया है, प्राकृतिक चित्रण किया है, साथ ही यहाँ अपने ज्योतिष शास्त्र संबंधी ज्ञान का भी परिचय दिया, जैसे कि ग्रह नक्षत्रों के बारे में कुछ जानकारी थी व उसके जानकार भी थे। उनके सप्तर्षि मंडल में जो 7 ऋषि 7 नक्षत्र होते, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु तथा वशिष्ठ, ये 7 जो सप्तर्षि मंडल में आते हैं, तो उसका भी बड़े तरीके से यहाँ वर्णन किया है महाकवि भास ने। तो आगे चटी कहती है, तो वहाँ अंदर उनके साथ है, इनके साथ पद्मावती और वासवत्ता के साथ। वो कहती है, पश्यतु पश्यतु भर्तृहरिका, देखिए देखिए राजकुमारी जी, एताम कोकनदमाला पांडुरमणियाम सारस पंक्ति में जावत समाहितम गच्छन्ति। देखो ये अत्यंत सुंदर शब्द को, अव्यक्त शब्द को निकालने वाले और श्वेत कमल की माला के समान पंक्तिबद्ध होकर चलने वाली सारस पंक्ति को आप देखिए। फिर आगे कहते पश्यतु पश्यतु भर्तृहरिका, देखिए देखिए राजकुमारी जी, और समय इस प्रकार जा रही है, अम्मु भर्ता, अरे फिर आगे राजा उदयन को देख लेती है, कहती है अरे भर्ता, ये स्वामिनी भी आ गए। तब पद्मावती, राजा उदयन आ गए, तब पद्मावती कहती है, हम आर्यपुत्र, अरे आर्यपुत्र, अरे अब अवंतिका के लिए वासवत्ता अवंतिका वैश्वराणी वासवत्ता के लिए कह रही है, अरे तब कारणात् आर्यपुत्र दर्शनम परिहारामि, तुम्हारे वजह से मैं आर्यपुत्र को दर्शन करना को परित्याग करती हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा तो है आर्यपुत्र से मिलूं, लेकिन आप जो पास में हो, आपकी भी रक्षा करनी, परपुरुष दर्शन नहीं करवाना आपको, क्योंकि आप प्रसिद्ध भर्तृ हैं, इसलिए मैं इनके सामने नहीं जा रही हूँ। तदीमम तावत माधवी लता मंडपम प्रविशाम, चलो हम इस माधवी लता मंडप के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। तो वासवत्ता कहती एवं भवतु, ऐसा ही होने दो, तथा कुर्वन्ति, ऐसा कहकर सारे लता मंडप के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। विद्यार्थियों, आज यहीं हम कक्षा को विराम देते हैं, पुनः अगली कक्षा में इसी को जारी रखेंगे। धन्यवाद।